कढ़ाई पनीर, मटर पनीर या शाही पनीर, आज आपके घर में क्या बन रहा है? बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या पेड़ा, भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ रहा है? कलाकंद, सोहन पापड़ी, कराची हलवा या रसगुल्ला, मेहमानों का मुंह आप किससे करा रहे हैं मीठा? त्योहार की थाली में भगवान के प्रसाद में रखा सामान कहीं मिलावटी तो नहीं है? त्योहार का दिन है, खाइए खिलाइए, लेकिन रहिए थोड़ा सावधान। त्योहारों की खुशी में कहीं हो न जाए बड़ा नुकसान। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस सावधान कर रहे हैं। जिस तरह आपको त्योहार का इंतजार साल भर रहता है, उसी तरह देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साल भर इस ताक में रहते हैं कि त्योहार आए और आपकी सेहत से खिलवाड़ करके उनकी तिजोरी भर जाए। हर उस चीज के मिलावटी होने का खतरा है जो त्योहारों में इस्तेमाल होती है। बाजारों में मिलने वाली हर चीज शुद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनकी नजर हर उस चीज पे है जो आपके पसंद की है। मिलावटखोर आपकी उन्हीं पसंदीदा चीजों में मिलावट करके सामान बाजार में उतार चुके हैं। नॉर्थ इंडिया के घरों में त्योहार की थाली कैसी होती है? पूड़ी, सूखी सब्जी, रायता, सलाद और हर इलाके के हिसाब से वहां के व्यंजन। लेकिन हर घर में एक आइटम कॉमन होता है और वो है पनीर की रसेदार यानी ग्रेवी वाली सब्जी। कहीं कढ़ाई पनीर बनता है, कहीं मटर पनीर। किसी घर में शाही पनीर बनता है तो कहीं पनीर बटर मसाला। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका पसंदीदा आइटम यही होता है। इन लजीज सब्जियों का कोर इंग्रेडिएंट होता है पनीर। इसीलिए त्योहार के दिन बाजार में पनीर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी मिलावटखोरों की चांदी। पनीर दूध से बनता है, प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स है। पनीर में फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। पनीर की सब्जी टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी, लेकिन शर्त यह है कि पनीर शुद्ध होना चाहिए। अगर पनीर मिलावटी है तो फिर फायदे की बजाय आप पड़ सकते हैं बीमार। फेस्टिवल सीजन में पनीर की भारी डिमांड को देखते हुए मिलावटी पनीर की बाजार में भरमार है। यह पनीर कैसे तैयार किया जाता है, पहले आप वो समझ लीजिए। दूध में बेकिंग सोडा, पाम ऑयल, मैदा, सोया, प्रोटीन, नारियल तेल, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू और शकरकंद का स्टार्च मिलाकर मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा है। कुछ मिलावटखोर डिटर्जेंट, यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, सिंथेटिक सुगंध और कोलतार डाई मिलाकर इसे जमाते हैं और इससे मिलावटी पनीर तैयार किया जाता है। यह पनीर शुद्ध पनीर से 50 से 70% सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी बिक्री बाजार भाव पर ही की जाती है। नकली पनीर से मिलावटखोरों की चांदी ही चांदी है। इसीलिए देश के कई राज्यों में शहर शहर नकली पनीर की फैक्ट्री खुल गई है। हालांकि इस फेस्टिवल सीजन में आपको सेफ फूड मिले, आपकी सेहत ठीक रहे, इसलिए एफएसएसएआई की टीमों ने पूरी सतर्कता बरती। जिन राज्यों में अभियान चला वहां सबसे ज्यादा नकली पनीर ही पकड़ा गया। देश भर में 5000 से ज्यादा छापे मारे गए। एफएसएसएआई की रेड में देश भर में 500 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया। अकेले बुंदेलखंड से 5000 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जबकि हजारीबाग से 4000 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। पनीर फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर दो, तो यहाँ पर दूध में रिफाइंड ऑयल और ये है
SMP जो है इनका, इसको मिलाकर ये लोग पनीर तैयार कर रहे थे। लगभग रात में तैयार किया हुआ कुछ पनीर भी यहाँ पर मौजूद है और 20,000 लीटर के आसपास का दूध इन्होंने मंगा रखा है। इसमें रिफाइंड ऑयल मिला रखा है और कुछ SMP। ऐसे दूध को हम लोगों ने नष्ट करा दिया है और जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ों की सैंपलिंग हम लोगों ने की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, देवरिया, सहारनपुर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी में सैकड़ों किलो पनीर पकड़ा गया। राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश के दामोह, जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी, गोवा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नकली पनीर नष्ट किया गया है। FSSAI की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में त्योहार के दौरान चेक किए गए पनीर के नमूनों के 83% में मिलावट पाई गई। इसमें 40% खतरनाक स्तर के थे, यानी इन्हें खाने से भी आपको गंभीर बीमारियां होने का खतरा हो सकता था। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी मिलावटी पनीर का खतरा टला नहीं है। अब सवाल यह है कि आप अपने घर में जो पनीर ला रहे हैं उसकी पहचान कैसे करें? पनीर शुद्ध है या नहीं, इसे परखने के कई तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि पनीर को हाथ में मसल कर देखें। अगर यह भुरभुरा होकर टूट जाता है तो यह मिलावटी है। शुद्ध पनीर सॉफ्ट होता है, गर्म करने पर टूटता नहीं है, जबकि मिलावटी पनीर थोड़ा टाइट होता है, यह रबर की तरह खिंच जाता है, तवे पर गर्म करने पर पानी छोड़ता है। अगर आप ये श्योर होना चाहते हैं तो पनीर का एक टुकड़ा गर्म पानी में डालें, उसे हल्का ठंडा करें और फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालें। अगर सॉल्यूशन का कलर नीला या काला हो जाए तो समझ लें कि यह मिलावटी है, उसे खाने की गलती ना करें। पनीर की शुद्धता परखने का एक और तरीका है, गर्म पानी में थोड़ी सी अरहर की दाल डाल दें, फिर उसमें पनीर का एक टुकड़ा डाल दें। अगर पानी का रंग हल्का लाल हो जाए तो समझ जाइए कि जो पनीर आप लाए हैं वो मिलावटी है। त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मिलावट दूध से बने सामानों यानी डेयरी प्रोडक्ट पर ही होती है। हाई डिमांड की वजह से मिलावटी सामान की खपत आसान होती है। जैसे पनीर के बिना त्योहार है, वैसे ही भारत में कोई भी त्योहार मिठाई के बिना पूरा नहीं होता। भगवान को चढ़ने वाले प्रसाद में मिठाई, मेहमानों के स्वागत के लिए मिठाई, एक दूसरे के घर आने जाने में दी जाती है मिठाई, भाई दूज के त्योहार में मिठाई, यानी बिना मिठाई के त्योहार सूना सूना हो जाएगा। इसीलिए मिठाई की दुकानों में फेस्टिवल सीजन में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। दुकानों में लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और पेड़ों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। लेकिन इस मीठे माहौल के बीच एक कड़वा सच छिपा है, मिठाइयों में बढ़ती मिलावट। बाजार में मिलने वाली मिठाइयां कितनी शुद्ध हैं, इसे परख पाना बहुत मुश्किल है। ये जो आपको मिठाई नजर आएगी, दरअसल इसको कराची हलवा कहते हैं। लेकिन कराची हलवे में जो रंग मिलाया गया है वो इतना ज्यादा मिलाया गया है कि अगर इस मिठाई को कोई भी नॉर्मल इंसान खाएगा तो उसके रंग के चलते उसके स्वास्थ्य में भंग भी पड़ सकता है। इसीलिए इन सारी मिठाइयों को फिलहाल अपने कब्जे में लिया जा रहा है और उसके बाद इसको जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। ये भी देखिए, दिखने में सोहन पापड़ी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये सोहन पापड़ी नहीं है। ऊपर से जो पैकेजिंग की जा रही है, डब्बे की पैकेजिंग की जा रही है, उसमें देखिए इसका रूप दिखाया जा रहा है पतीसा का, सोहन पापड़ी का, लेकिन जो अंदर चीजें मौजूद हैं वो सोहन पापड़ी की चीजें मौजूद नहीं है। इसी की तरह आप देखिए कि पेड़े के भी यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं और पेड़े का भी सैंपल लिया जा रहा है और इसमें खोया ही नहीं है, यानी कि जो चीजें होनी चाहिए किसी भी मिठाई में वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। कराची हलवे का रंग सेहत के लिए नुकसानदेह रंग से लाल हुआ है। सोहन पापड़ी में बेसन नहीं है तो खोए से बनने वाली मिठाई में मिलावटी खोया है। शहर शहर इस तरह की मिलावटी मिठाइयां मिल रही हैं। असल में ज्यादातर मिठाइयां मावे से बनाई जाती हैं। दिवाली से पहले बाजार में इतनी भारी मात्रा में नकली मावा सप्लाई होता है कि उससे बनने वाली मिठाई सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है। असल में दूध से तैयार होने वाले मावे में कई किलो दूध लग जाता है, उसे घंटों पकाना होता है, इसमें मेहनत लगती है। इसलिए सेहत के लिए खतरनाक केमिकल्स और चीजों का इस्तेमाल कर मिलावटी मावा तैयार किया जाता है। किन किन चीजों को मिलाकर नकली मावा तैयार होता है, आप जब ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मावा बनाने के लिए पहले सिंथेटिक दूध बनाया जाता है,
सिंथेटिक दूध बनाने के लिए मामूली वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल, पानी और शुद्ध दूध मिलाकर मावा तैयार किया जाता है। नकली मावे में घटिया किस्म का मिल्क पाउडर, टेल्कम पाउडर, चूना, चौक और सफेद केमिकल जैसे खतरनाक चीजों की मिलावट की जाती है। नकली मावा के लिए दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिलाते हैं। कुछ जगह मावा में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा या आलू भी मिलाया जाता है। मावे का वजन बढ़ाने के लिए आलू और स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। फूड डिपार्टमेंट के छापों के दौरान देश में कई जगह ऐसा ही नकली मावा बरामद किया गया। देखिए, वो खोया की जगह में वो नकली खोया, सिंथेटिक खोया हम कहेंगे उसको, जिसमें कि खोया नाम की, दूध नाम की चीज नहीं थी। उसमें स्किन मिल्क पाउडर SMP था, उसमें मेज स्टार्च था, उसमें एक पाउडर था जिसको हम लोगों ने मौके पर टेल्कम पाउडर या सलखड़ी पाउडर का नाम दिया है, वो था, वनस्पति था और कलर था। ये सारी चीजें मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जा रहा था जिसको को खोया का नाम दे रहा था। पाउडर है वो पता नहीं क्या है, अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव रूप से है क्या, लेकिन निश्चित रूप से वो खतरनाक था। नकली मावे से बनी मिठाइयों का स्टॉक कई दिन पहले से बनाकर तैयार कर लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी सैकड़ों किलो मिठाई दिवाली से कई दिन पहले तैयार थी। सोचिए, अगर ये मिठाई दुकानों तक पहुंचकर आपके पेट तक जाती तो क्या कुछ हो सकता था। घर पर मिठाई बनाकर खाना सेफ है, लेकिन उसके लिए शुद्ध खोए की पहचान होना जरूरी है। असली और नकली खोए की पहचान कैसे करें, इसे समझ लीजिए। मावे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर गर्म करें। अगर वो पानी छोड़ने लगे मतलब नकली है। मावे को अंगूठे के नाखून पर रगड़ने से अगर उसमें से घी की महक नहीं आती है मतलब वो नकली है। खोए की गोली बनाने पर अगर वो फटने लगे तो समझ जाएं कि मावा मिलावटी है। असली मावा मुंह में भी नहीं चिपकता है, जबकि नकली मावा मुंह में चिपक जाता है। असली मावा खाने से मुंह में कच्चे दूध की तरह स्वाद आता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में घर में मिठाई बहुत कम लोग बनाते हैं। ज्यादातर लोग बाजार से ही मिठाई लाते हैं। इसलिए अगर आप मिठाई की दुकान से अपनी मनपसंद बर्फी, रसगुल्ला या दूसरी मिठाई ला रहे हैं तो भी आप जरा सी सावधानी रखकर मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं। कलरफुल मिठाई खाने से बचें, इसमें सिंथेटिक रंग हो सकते हैं। मावे वाली मिठाई को चेक कर नकली असली का फर्क समझें। पैक्ड मिठाई की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। मिठाई हमेशा ऐसी दुकान से खरीदें जो जांची परखी हो। कई जगह तो पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगह फैट कंटेंट मिल्क पाउडर यूज़ करने के कारण काफ़ी कम है, और कई जगह अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर भी मिल्क प्रोडक्ट और जो इससे मावा वगैरह जितने भी हैं ये सब बनाए जा रहे हैं। आपने जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उनके अंदर पाम ऑयल वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये आपके हेल्थ के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके और जो कई चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जो आगे चल के भविष्य में इस चीज़ से दिक्कत कर सकती हैं, तो ये प्रोहिबिटेड है। वो जो फैट कंटेंट जो सूखे पाउडर को ये मिलाते हैं उसके अंदर उसका जो फैट कंटेंट है उसको बढ़ाने के लिए पाम ऑयल वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं, एसेंस पाम ऑयल और ये सारी चीज़ें। जनरली वही जगह चूज़ करनी है जहाँ पे प्रतिष्ठित दुकान हो, साफ सफाई हो और गुणवत्तापूर्ण उसका काम करने का तरीका हो। त्योहार खुशियां लाता है, आपकी जिंदगी को रिचार्ज करता है। आपकी खुशी में मिलावटी सामान जहर घोल सकते हैं। जरा सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता आपके त्योहार की खुशी को दोगुना करेगी और दिवाली सही मायनों में होगी सेहतमंद और हैप्पी।